आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर बुक के एक चैप्टर को। टाइटल है मिस्टर यंग्स कार। इस चैप्टर को लिखा है नविता देवसेन ने, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखा है कि स्पीकर के दादाजी के एक दोस्त हैं जिनका नाम मिस्टर यंग है और वह एक अंग्रेज है और छोटी कन्वर्टिबल कार चलाती हैं। कन्वर्टिबल कार यानी एक ऐसी कार जिसके ऊपर की छत या तो सॉफ्ट है या फिर उसको हम हटा भी सकते हैं। जब मिस्टर यंग को इंग्लैंड लौटना होता तो वह अपनी कार अपने दोस्त को दे देते हैं। क्या स्पीकर का परिवार उस कीमती कार का आनंद ले सकेगा? तो चलिए जानते हैं। देखिए, इस कहानी को एक बच्ची नरेट कर रही है। बच्ची कहती है कि मेरे परिवार में कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था। यह खूबसूरत कार बाहर ही खड़ी रही और धीरे धीरे जंग खाकर खराब हो गई। आखिरकार पिताजी ने दादाजी की अनुमति से कार को अगली गली में भवानी बाबू की मरम्मत की दुकान में ढके हुए शेड में रखवा दिया। कुछ दिनों बाद मेरी माँ के भाई यानी मामा जी दिल्ली से हमसे मिलने आए। उन्हें कारों का बहुत शौक था। उतरते ही उन्होंने पूछा, कहाँ है मिस्टर यंग की कार, कहाँ है? हमने उन्हें बताया कि भवानी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में हमने कार को भेज दिया है। कुछ घंटों बाद वह खुशी से नाचते हुए लौटे। बोले, ओह हाँ, वह कार ठीक चलेगी, बस मुझे कुछ दिन दीजिए और मैं आप सभी को एक अच्छी लंबी सैर पर ले चलूँगा। अगले 2 दिनों तक मामा और भवानी बाबू के मरम्मत कर्मी कार की मरम्मत करते रहे। हम भाई बहन उसमें सवार होने के लिए बेताब थे। आखिरकार कार गैराज से बाहर आ गई। चाचा या चाचा नहीं, मामा, यहाँ पर अंकल मामा के लिए वर्ड यूज़ किया गया है कि मामा ड्राइवर की सीट पर थे। मेरा सबसे बड़ा भाई उनके बगल में बैठ गया। पीछे की ओर हाफ मून की शेप वाली सीट पर मेरा दूसरा भाई और मैं सिकुड़ कर बैठ गए। मिस्टर यंग की कार बहुत आसानी से चली। सभी मरम्मत करने वाले लोग ताली बजाकर चिल्लाने लगे। हमने भी हाथ हिलाया और चिल्लाया, और इन सब के बीच हमारे मामा हमें गर्व से गाड़ी चलाकर ले जा रहे थे, जैसे कि वह किसी विजय यात्रा पर निकल रहे हो। हम अपने घर से गुजरे। हर कोई तैयार होकर इंतजार कर रहा था। यह हमारे परिवार के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। हमारा परिवार हमारी अपनी कार पहली बार चलाई जा रही थी। जैसे ही सभी ने कार देखी, सभी ने तालियां बजाई। मामा ने हॉलीवुड स्टाइल में हाथ उठाकर हाथ हिलाया। जब कार क्रॉसिंग पार करके मेन रोड की ओर बढ़ी तो पिताजी चिल्लाए, निर्मल, वापस मुड़ जाओ, मेन रोड पर मत जाओ। यहाँ से मामा के नाम का पता पड़ता है कि यहाँ पर मामा जी का नाम निर्मल है। तो मामा जी ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, हाँ, और कार चलती रही। अब दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उस टूटी हुई कार को सड़क पर मत ले जाओ। दादाजी कह रहे थे कि उस टूटी हुई कार को सड़क पर मत ले जाओ, अब वापस मुड़ आओ। अंकल मुस्कुराए और हाथ हिलाया, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कार के रुकने या धीमी होने का कोई संकेत नहीं था। मतलब कार ना तो रुक रही थी और ना धीमी हो रही थी। अचानक हमारे मामा ने गंभीर आवाज़ में कुछ कहा। उन्होंने कहा, स्क्वाड यानी दोस्तों, घबराओ मत, ध्यान से सुनो। जैसे ही मैं कहूँ गाड़ी से कूद जाना, समझे? ऊपर छत नहीं है, तुम्हें कूदने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं लेफ़्ट साइड का दरवाज़ा भी खोल दूंगा। बच्चों ने पूछा, लेकिन क्यों अंकल? लेकिन क्यों मामा? तो उनके मामा ने बताया, क्योंकि हमारे कार में ब्रेक नहीं है। बच्चे दंग रह गए। पिताजी और दादाजी अभी भी चिल्ला रहे थे, मेन रोड से दूर रहो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर। मामा ने जैसे अपने आप से कहा हो कि ब्रेक होना सुविधाजनक होता अगर ब्रेक होते, लेकिन क्या करें, वैसे आगे दीवार दिख रही है, मैं इसे हल्के से धक्का दूंगा, हल्के से दीवार से टकराऊंगा। तुम सभी बच्चे दरवाजे खोलना और कूद जाना, ठीक है? सब तैयार हो दोस्तों? आगे महेश गांगुली का आम का बगीचा था, जो ईंटों की एक लंबी दीवार से घिरा हुआ था। मामा ने बहुत ही सावधानी से गाड़ी को आगे बढ़ाया और हल्के से दीवार से टकराया। लेकिन यह एक विदेशी कार थी, इसका स्वभाव अलग ही था।
हल्के धक्के की बजाय कार दीवार तोड़कर बाग में घुस गई, एक आम के पेड़ से टकराई और फिर रुकी। मामा चिल्लाते हुए मामा चिल्लाते हुए कूदे, राइट साइड का दरवाज़ा भी खोल दिया और बच्चों से कहा, स्क्वाड कूद जाओ, मतलब सभी लोग बच्चों कूद जाओ। लेकिन वे लेफ़्ट डोर खोल नहीं पाई, इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि इसलिए हम में से कोई भी कूद नहीं पाया। मेरा बड़ा भाई गाड़ी के फर्श पर सिकुड़ कर लेट गया। मेरा अगला भाई इतना डर गया कि उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। हम सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को कसकर पकड़ लिया। हम में से किसी को चोट नहीं आई, केवल हमारे सिर पर टूटी ईंटों और मिट्टी की बौछार हुई। सौभाग्य से दीवार सिर्फ कमर जितनी ऊंची थी। कार आम के पेड़ से घुसी खड़ी थी, मतलब चिपक कर खड़ी थी, और दीवार कमर के चारों ओर बेल्ट की तरह लटकी हुई थी। सामने का शीशा लाखों टुकड़ों में बिखर चुका था, लेकिन हम में से किसी को भी एक टुकड़ा नहीं लगा था। मामा ने गर्व से कहा, इसे फाइनल टच कहते हैं। देखिए, कार पूरी तरह से कंट्रोल में है, यात्री को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। वास्तव में स्क्रीन को छोड़कर कार पूरी तरीके से सुरक्षित है। अफसोस की बात है कि बाग के मालिक को फाइनल टचेस की कदर नहीं थी। वह दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा। इसी बीच पिताजी और दादाजी हमारे पास पहुंच गए थे। दादाजी ने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारा ब्रेक कब खराब हो गया? इस पर मामा ने कहा, हमने वास्तव में इसे नहीं खोया, मतलब वास्तव में ब्रेक खराब ही नहीं होया था। तो दादा ने पूछा, तो फिर तुमने ब्रेक लगाया क्यों नहीं? तुमने गाड़ी रोकी क्यों नहीं? मामा ने कहा, क्योंकि हमारे पास ब्रेक था ही नहीं, गाड़ी में पहले से ब्रेक थे ही नहीं। दादा ने कहा, क्या? फिर पिताजी ने कहा, तुम बिना ब्रेक के कार कैसे ले जा रहे थे, और वो भी बच्चों के साथ? मामा ने विरोध करते हुए कहा, लेकिन मैंने सब कुछ तैयार कर रखा था और इसीलिए मैंने दीवार से गाड़ी को टकराया। हम ट्रैफिक में भी नहीं फंसे। हम देखना चाहते थे कि कार ठीक से चल सकती है या नहीं। हमने कभी ये जांचने की कोशिश ही नहीं की कि क्या इसे ठीक से रोका जा सकता भी है या नहीं। आखिर मामा से बहस करना असंभव था। पिताजी ने एक मैकेनिक को बुलाया। माली को आगे की परेशानी से बचने के लिए पैसे देने और दीवार को वहीं ठीक कराने के बाद पिताजी वहां से चले गए। दर्शकों की भीड़ पहले से इकट्ठा हो चुकी थी। पिताजी ने किसी तरह कार को धक्का देकर निकाला और उसे भवानी बाबू की मरम्मत की दुकान में वापस रखवा दिया। दादाजी बहुत निराश थे और हम भी बहुत निराश थे। मामा ब्रेक ठीक करवा सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भवानी बाबू ने नई बैटरी उधार में दी थी, वह उन्होंने वापस ले ली। एक रिक्शा चालक हरिया ने अपनी रिक्शे में इस्तेमाल करने के लिए आगे की सीट ले ली। भवानी बाबू ने पिछली सीट ले ली ताकि अपने ग्राहकों के बैठने का इंतजाम कर सके। मामा को हॉर्न की आवाज़ बहुत पसंद थी। इस गाड़ी की गूगल गू गू इस तरीके से कुछ आवाज़ें आती थी हॉर्न की। तो दादाजी ने उस हॉर्न को उतार कर मामा को ही दे दिया कि मामा उसे दिल्ली में अपनी कार में इस्तेमाल कर सके। फिर पास के ही एक आटा चक्की के मालिक राम स्वरूप तिवारी ने पूरा इंजन 25 रुपये में खरीद लिया। वे इसे अपनी चक्की में इस्तेमाल करना चाहते थे। ये एक ट्रांसप्लांटेड हार्ट, जैसे कि किसी में दिल लगाया जाता है किसी के शरीर में, उसी तरह यह इंजन जीवित रहा। हर किसी को रोजी रोटी के लिए आटा पीसता रहा। क्रिसमस पर दादाजी को मिस्टर यंग से एक कार्ड मिला। उसमें लिखा था, कार कैसी चल रही है? इस पर सदैव सत्यवादी, सच बोलने वाले दादाजी ने बहुत सोचने के बाद जवाब दिया। कहा कि आपको यह जानकर खुशी होगी, या आप यह जानकर खुश होंगे कि आपकी प्यारी कार इस देश के लोगों की सच्ची सेवा कर रही है, इस देश के लोगों की सच्ची सेवा में लगी हुई है। तो दादाजी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कार के सभी पार्ट्स किसी न किसी काम में आ रहे थे। इंजन चक्की चलाने में काम आ रहा था, सीट ग्राहकों के बैठने के लिए काम आ रहा था, हॉर्न को मामा जी को कार में लगाने को दे दिया गया।
तो इसी तरीके से कार सच में लोगों की सेवा कर रही थी। तो यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साथ ही क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।